हाय दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र यादव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक कैसे सीवी बना सकते हैं। आप चाहें तो लेटेक्स में सिंपल कीवर्ड यूज़ करके बना सकते हैं, सिंपल 1 to 0 to ऑल बना सकते हैं, मगर उसमें आपको काफ़ी एफर्ट्स करना पड़ेगा। तो सबसे आसान तरीका है कि आप एक सीवी फॉर्मेटेड टेम्पलेट के फॉर्म में जो आपके पास मिल जाता है, तो आप उससे कैसे बनाएंगे। तो हमारे पास एक टेम्पलेट है जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कैसे वो बनाते हैं। ठीक है जी, ये देखिए, ये मेरे पास एक टेम्पलेट है, इसमें आपके कई सारे रिज्यूमे मिल जाएंगे। साइट का नाम है latextemplate.com। आप यहाँ पर जाएंगे, आपको काफ़ी सीवी सेक्शन में सिलेक्ट करेंगे, आपको सीवी एंड रिज्यूमे काफ़ी सारे रिज्यूमे के फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो मैंने एक पहले वाला चूज़ किया, मैंने इसको क्लिक करके डाउनलोड कर लिया है। जैसे ही मैंने इसको डाउनलोड किया तो ये मुझे मिल जाएगा आपको पास इस फॉर्मेट में। ये रहे, ये आपकी तीन फाइलें हैं जो फॉन्टेज दे रखे हैं, फ्री सीवी मैन दे रखा है और टेम्पलेट दे रखा है। टेम्पलेट जो होती है इसमें लेटेक्स की फॉर्म में होती है, इसी में सारी कोडिंग आपको करनी पड़ती है। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक नए फॉर्मेट टेम्पलेट में खुल जाएगी, जो कि आपके लेटेक्स में होगी। ये रही आपकी मेरे पास फाइल। जैसे ही आप इसे करेंगे तो इस फॉर्मेट में आ जाएगी। अब मैं आपको इसमें बता देता हूँ सारी की सारी डिटेल कैसे कैसे दी गई है। देखिए, सबसे पहले आपके पास है करिकुलम स्टाइल दे रखा है, किसका है, लेटेक्स टेम्पलेट है। आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, कब क्रिएट की गई, 10 सितंबर 2021 को क्रिएट की गई है। और ये टेम्पलेट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। और ये किसने बनाई थी, ये आपके पास ऑथर की इनको इन्फॉर्मेशन भी आ चुकी है। यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन किस टाइप का है, जैसे A4 पेपर है, A4 पेपर है, वन साइड है, सिंगल साइड है, ये देख सकते हैं सिंगल साइड है। और फाइनल क्या है, पेपर के ऑप्शन कौन कौन से हैं, ये कौन कौन सी क्लास यूज़ की गई, स्कर्टल क्लास, TCL क्लास यूज़ की गई है आपके पास। इसके बाद आपके पास SCR लेयर स्क्रैप पेज होता है जो प्रोवाइड करता है हेडर एंड फुटर कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि आपका बॉटम में ये दे रखा है, ये आपके पास ये दे रखा है, ये आपको पास हेडर और फुटर आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद टाइटल होता है जो आपको क्रिएट करता है कस्टमाइज टाइटल बनाने में। कस्टमाइज जैसे ये टाइटल देख रहे हैं, ये टाइटल, ये इस टाइटल, जिस तरह के टाइटल जो होंगे आपके कस्टमाइज टाइटल से बन जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पैकेज आ जाता है स्पेशल सिंबल। ठीक है जी, ये आपके पास स्पेशल सिंबल अलाउ करेगा यूज़ करने के लिए। कोई आप स्पेशल सिंबल यूज़ करते हैं तो आपको इसको यूज़ करेगा। ये आपके पास टेबुलर एक्स है जो कि टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ किया। जैसे ये टेबल बने हुए हैं, देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट एडवांस टेबल बनाने के लिए ये देख रहे हैं, ये टेबल बने हुए हैं, इन टेबल को बनाने के लिए ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पैकेज आता है फॉन्ट स्टाइल के लिए। ये क्या है आपके पास, फॉन्ट, ये है माइक्रो टाइप। ठीक है, लेटर स्पेसिंग के लिए, लेटर के बीच में कितनी स्पेसिंग होगी, ये सारी की सारी ये आपकी डिसाइड करता है। नेक्स्ट रहता है टाइटल फॉर्मेट। आप जो भी टाइटल रखना चाहते हैं वो आप इसमें रख सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सेटिंग के लिए है और कुछ नहीं है। उसके बाद पेजिंग स्टाइल, आपके पास कौन सी पेजिंग स्टाइल है, इसने दिखा SCR पेजिंग स्टाइल, हेडर एंड फुटर फॉर ऑन ऑल पेजेस। ये आपके सारे के सारे पेजेस पर हेडर और फुटर को अरेंज करेगा। इसके बाद ये देख रहे हैं ऐड टू लेंथ। ऐड टू लेंथ जो होता है ये माइनस में दिया गया, आप ये देख रहे हैं माइनस में। ये माइनस किस लिए यूज होता है, माइनस इसलिए यूज होता है ताकि आप वर्टिकल जो ऑप्सेंट है या लेंथ है या लेफ्ट वाइट स्पेसिस है, आप इनके बीच में कम से कम कर दे सकें। लेफ्ट और अपर और टॉप के बीच में, दो करेक्टर्स के बीच में, दो लाइनों के बीच में जो स्पेसिंग है उसको मैनेज करने के लिए आपके पास ये ऐड टू लेंथ वी ऑफसेट के नाम से होता है, वर्टिकल ऑफसेट के नाम से होता है, यानी कि वर्टिकल स्पेसिंग के नाम से होता है। ये आपके पास ऐड टू लेंथ टेक्स्ट हाइट, आपकी टेक्स्ट की हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है जी, ये आपके पास 3 सेंटीमीटर। आप चाहें तो नेगेटिव में नहीं दे सकते क्योंकि टेक्स्ट की हाइट आपको पॉजिटिव में रखनी पड़ेगी। नेगेटिव में आपसे स्पेसिंग जो नॉर्मल स्पेसिंग होती है उसको कम करने के लिए जो आप यूज़ करते हैं वो नेगेटिव स्पेसिंग। अगर आपको ज़्यादा करानी है तो आपको पॉजिटिव स्पेसिंग यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है जी, आपके पास न्यू लाइन कमांड है जो कि आपके पास यूज़ होता है एक्सपीरियंस या एजुकेशन सेक्शन के लिए। जो आप ग्रे कलर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये ग्रे कलर लगाने के लिए आपके पास ये, और इसकी ये हाइट दे रखी है। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आते हैं, ये आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, कितना फ़ॉन्ट साइज़ दिया हुआ है। ठीक है जी, हेडिंग और फॉर्मेट फैमिली है, कौन सी है, SC शेप है, मतलब आपके पास कैसा हेडर होना चाहिए, कैसा फुटर होना चाहिए, उसके लिए आपके पास ये टेक्स्ट टाइटल है। ये आपके पास दिख रहा है, ये आपके पास टेक्स्ट टाइटल है। सिटी है, आप लगाना चाहे जो भी लगाना चाहें आप उसके हिसाब से लगा सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी है, आप अपनी ईमेल आईडी कहाँ लिखना चाहते हैं, आपके पास सिटी कौन सी है, वो सारा का सारा डिस्क्रिप्शन आपके पास ये देख रहे हैं। ये देखिए, ये आपके पास ये नहीं देख रहे हैं, ये देखिए ये चीज़, ये देख रहे हैं, ये देखिए एड्रेस दे रखा है। जैसे मैं यहाँ कर देता हूँ मेरा 161 यमुनानगर, आप ये देख रहे हैं, सिटी, सिटी भी मेरे पास यमुनानगर है।
यमुनानगर आ गया। उसके बाद कंट्री मेरी इंडिया है, ठीक है जी। और उसके बाद मेरा यहाँ पिन कोड आ जाएगा, जैसे कि मेरा पिन कोड है 131 001। तो ये मेरे पास अगर मेरा मोबाइल नंबर डालना हो तो जैसे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, +91। और यहाँ पे आगे आपके पास जैसे कि, ठीक है जी, आप यहाँ पे कोई भी मोबाइल नंबर दे सकते हैं, डिपेंड करता है आपके पास क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते हैं, ठीक है जी। या आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ईमेल दे देना चाहे तो ईमेल भी दे सकते हैं। आप जैसे इसे कंपाइल करेंगे तो आपके पास यहाँ जो ये सारे के सारे जो चेंजेस हैं वो आपके पास यहाँ पे अपने आप ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। जब हमारे पास अब आता है बिगिन डॉक्यूमेंट, जहाँ से आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट, ये देखिए चेंज हो गया, ठीक है जी। तो अब आपके पास यहाँ पे वो बिगिन डॉक्यूमेंट, जैसे ये यह ईमेल आईडी चाहे तो आप उसे भी चेंज कर सकते हैं। आप कुछ भी लेना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे पहले से बनी हुई है तो पड़ी रहती, मैंने उसे कुछ भी नहीं किया। आप सारा का सारा डॉक्यूमेंट किस में रहना चाहते हैं, सेंटर में, ये सारा सेंट्रलाइज है तो आप इसे सेंट्रलाइज में ही रहने दें। ये है नेम, जो कि नेम है, जैसे कि मैं अपना नाम कर देता हूँ, ये आपका नेम हो जाएगा, जो कि आपके पास नेम ऊपर आ जाएगा। इसके बाद आप ये देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव में यही पड़ा रहने, तो आप अपने हिसाब से जो भी आप अपना ऑब्जेक्टिव डालना चाहें तो आप उसमें डाल सकते हैं। वो कहाँ आ जाएगा आपके पास, ये रहा ऑब्जेक्टिव सेक्शन, ये रहा आपके पास। उसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस आ जाता है। आप एक्सपीरियंस में क्या करना चाहते हैं, यहाँ देखिए ये पीरियड दिस कहाँ से कहाँ तक, मार्च से लेके प्रेजेंट तक, आप जो भी करना चाहें उसके हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। आपने कहाँ पे काम किया, ये आपकी कंपनी है, ठीक है जी। एम्प्लॉयर कौन था, एम्प्लॉयर ये रहा आपके पास। और उसके बाद आपके पास ये किस पोस्ट पे रहे, जावा एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैं एक लेक्चरर हूँ तो लेक्चरर लिख देता हूँ। आप यहाँ के किस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी लिखते हैं। उसके बाद इसके बाद मैंने किस प्रोजेक्ट पे काम किया, ये सारी की सारी डिटेल यहाँ पे कम कर देंगे। और यहाँ पे इस टेबल का एंड हो गया, ये टेबल पहले वाला टेबल आपका एंड हो गया। उसके बाद इसकी वर्टिकल स्पेसिंग प्रोवाइड कर दी 12 पॉइंट की, देख रहे हैं इन दोनों के बीच में कितनी स्पेसिंग है, 12 पॉइंट की। उसके बाद नया टेबल बिगिन टेबुलर शुरू हो गया। उसके बाद आपके पास लाइन विथ कितनी बना रखी है इन्होंने, 97.9, इनकी 1 से भी कम है। ये रेग लेफ्ट यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट रहेगी। शेप कैसी रहेगी आपकी, यानी कि आपके पास करेक्टर कैसा रहेगा, करेक्टर का साइज़ क्या, उसकी शेप 2 सेंटीमीटर की रहेगी। और उसके बाद 2009 से 2010 तक आपने पार्ट टाइम कहीं पे जॉब की थी, उसका क्या नाम था, एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का नाम था ये बायमोर के नाम से, न्यूयॉर्क में कहाँ की है, न्यूयॉर्क की। वैसे आप कुछ जो आपकी हो वो आप ऐड कर सकते हैं। जॉब टाइटल क्या था, यहाँ पे सुपर मार्केट क्लर्क था तो आप उसके हिसाब से। उसके बाद आप इसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं देना चाहें तो आप नहीं दे सकते। यहाँ पे आपका पहला दूसरा टेबल भी, दूसरा पोर्शन, ये वाला पोर्शन समाप्त एंड हो गया। थर्ड आता है एजुकेशन। अब आपके पास एजुकेशन में आती है, देखिए यहाँ से शुरू हुआ, सेक्शन थर्ड आया, क्या नाम रखा उसका, एजुकेशन। टेबल की फॉर्म में आया, तो वही लेंथ है, वही ब्रेथ है, और लेफ्ट अलाइनमेंट है, और ऐसी शेप है इनकी, कैसे 2 सेंटीमीटर उसका साइज़ है। इसके उसके बाद पीरियड कितने से कितने, जनवरी 2011 से ले फरवरी 2012 तक आपने क्या किया, डिग्री बनाई। उसके बाद कौन सी डिग्री थी, मास्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस की थी, फर्स्ट क्लास ऑनर्स में थी। उसके बाद रैंक क्या है, फर्स्ट क्लास ऑनर्स। यूनिवर्सिटी कौन सी थी, आपने यूनिवर्सिटी उसकी डिस्क्रिप्शन दे दी। अब इसी तरह आप दूसरी, इसके इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस बनाए, वर्टिकल स्पेसिंग कितने की आई, 12 पॉइंट की। यहाँ पे आपका एंड हो गया, इस टेबल का एंड हो गया। उसके बाद हमने सेकंड टेबल में दूसरी एजुकेशन ऐड की, पीरियड कब से कब था। आप चाहें तो उसके हिसाब से डिलीट और कर सकते हैं, आपको जो चाहिए होगा। डिग्री का नाम क्या था, बैचलर ऑफ कंप्यूटर, रैंक क्या थी, डिस्टिंक्शन लेकर आए। उसके बाद यूनिवर्सिटी का क्या नाम था, ये सारा के सारा आपके पास यहाँ पर आ गया। लास्ट सेक्शन आपके पास आ जाता है स्किल। आपने कौन कौन सी स्किल आती है, सेक्शन बनाया हमने स्किल के नाम से। अब उसके बाद टेबल बनाया और इसमें बी एफ सीरीज लगा दी, और इसमें हॉरिजेंटल स्पेसिंग 6x की लगा दी। उसमें क्या क्या है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस हैं, कौन कौन सी, पहली कंप्यूटर लैंग्वेज है, दूसरी प्रोलॉग है, हैस्केल है, AWK है, एयर लैंग्वेज है, स्कीम है, ML है, प्रोटोकॉल है। फिर देखिए एंड लगा दिया, फिर API है, XML है, जासून है, सोप है, रेस्ट है। ये आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स बन गए, ये देख रहे हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या क्या डाला आपने, कंप्यूटर लैंग्वेज में आपने डाला प्रोलॉग, ये डाल दी पर कंप्यूटर लैंग्वेज। उसके बाद आपने प्रोटोकॉल में डाला, प्रोटोकॉल एंड API में क्या डाला आपने, XML डाल दी, देख रहे हैं, ये देख रहे हैं। उसके बाद आपने इसके अंदर क्या डाटाबेस एंड डाटाबेसेस में क्या डाल दिया आपने, MySQL डाल दिया, पोस्ट डिग्री और SQL डाल दिए।
और आपने टूल्स में क्या डाला, SVN VIM और एक है, और आपने साथ में एंड टेबल कर दिया, इस टेबल का यहाँ पर एंड कर दिया। फिर सारा का सारा सेंटर में था तो एंड सेंटर भी करना पड़ेगा और एंड डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा। इसी तरह आप कोई भी रिज्यूम बनाना चाहें तो डाउनलोड करके टेम्पलेट करके बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं 2-4 रिज्यूम के बारे में और भी डिस्कस करूंगा ताकि आपको ईजी हो सके आप कैसे क्या बना सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।